हेलो एवरीवन, वेलकम टू रतामरा कॉमर्स क्लासेस। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी बीओपी। सो क्या होता है बीओपी, वो देख लेते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट इज ए सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है ऑफ आर इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है उनका क्या है? एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है। अब ये ट्रांजेक्शन्स किसके बीच में? तो ये ट्रांजेक्शन्स है आपका रेजिडेंट ऑफ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि रेजिडेंट ऑफ कंट्री यानी आपकी कंट्री का और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ क्या इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो उसका एक ये क्या होता है? रिकॉर्ड होता है। और ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड की, एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर क्या कौन कौन से इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुए हमारी कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की जो है उनके साथ क्या ट्रांजेक्शन हुए, तो उसका जो मतलब क्या है रिकॉर्ड होता है, उसे ही क्या कहा जाता है? बीओपी कहा जाता है। अब बीओपी क्या है कि वर्क कैसे करता है? तो इट्स वर्क लाइक ए नेशनल चेकबुक ट्रैकिंग ऑल इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ मनी। तो ये क्या करता है? ये एक मतलब क्या है आपके लिए, क्या है कि रिकॉर्ड है जिसमें क्या रिकॉर्ड होता क्या है बेसिकली। तो इसमें जितने भी आपके इनफ्लोज हुए, ठीक है, तो जितना भी इनफ्लो होगा उसे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। जितना भी मतलब पैसा आ रहा है तो उसको क्या करा जाएगा? क्रेडिट किया जाएगा। और जितने भी आपके आउटफ्लो हो रहे हैं तो उसे क्या करा जाएगा? डेबिट किया जाएगा। तो इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी का इसमें क्या होता है? रिकॉर्ड होता है बीओपी में। क्लियर है? सो अब हम कर लेते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स क्या हैं, मेन कंपोनेंट्स। सो फर्स्ट है करंट अकाउंट, इसमें आएगा। सेकंड है कैपिटल अकाउंट है। थर्ड है यूनिलेटरल ट्रांसफर अकाउंट। एंड फोर्थ वन ऑफिशियल सेटलमेंट अकाउंट। सो ये 4 इसके कंपोनेंट हैं और इसको हम देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट देख लेते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट क्या होता है? तो करंट अकाउंट जो है इसमें रिकॉर्ड होता है। क्या रिकॉर्ड करते हैं इसमें? तो रिकॉर्ड्स ट्रेड इन विजुअल गुड्स, कि जो भी विजुअल गुड्स होते हैं उसमें उसका सारा रिकॉर्ड किसमें होता है? करंट अकाउंट में होता है। एंड इन विजुअल सर्विसेज, एंड सर्विसेज भी इसमें रिकॉर्ड होते हैं। यानी इसमें क्या होते हैं? जितने भी क्या है कि विजुअल एंड इनविजुअल आइटम्स इसके अंदर लिए जाते हैं, ठीक है। एंड सर्विसेज में क्या आएगा? जैसे टूरिज्म हो गया, शिपिंग हो गया, तो ये सब कुछ अलोंग विद प्राइमरी इनकम। इसमें प्राइमरी इनकम्स भी लिए जाते हैं इसके साथ। मतलब क्या है, देखो विजुअल गुड्स इसमें लेंगे। करंट अकाउंट में क्या क्या आएगा? एक तो विजुअल गुड्स आएगा, फर्स्ट हो गया विजुअल गुड्स, सेकंड हो गया इनविजुअल सर्विसेज हो गया, एंड थर्ड बोला है कि ये दोनों तो आना ही आना है, उसके साथ और भी कुछ चीजें आती हैं अलोंग विद प्राइमरी इनकम, ठीक है। तो इसमें इनकम भी लेते हैं। इनकम में क्या क्या आएगा? जैसे इंटरेस्ट हो गया एंड डिविडेंड हो गया। एंड सेकेंडरी इनकम, सेकेंडरी इनकम भी आता है इसमें, जैसे रेमिटेंस हो गया एंड एड्स हो गए, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी क्या आती हैं? करंट अकाउंट में आती हैं। अब इस करंट अकाउंट को और अच्छे से समझना है तो ये आपको डायग्राम गिवन है और इसमें आप क्या है कि देख सकते हैं करंट अकाउंट के बारे में और अच्छे से बताया हुआ है कि करंट अकाउंट क्या होता है। तो जो आपका करंट अकाउंट है इसमें बोला है कि 2 टाइप्स के आइटम्स होंगे। क्लियर है? 2 टाइप्स के आइटम्स हैं इसमें। फर्स्ट है जैसे विजुअल आइटम हो गए। अब विजुअल आइटम्स में क्या क्या आती हैं? तो विजुअल आइटम्स में आता है, पहला हो गया एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। क्लियर है? एंड सेकंड क्या चीज आती है? इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स किस में आएगा? विजुअल आइटम में आएगा। फिर इधर आता है कि इनविजुअल आइटम्स। इनविजुअल आइटम्स में क्या होगा? तो इनविजुअल आइटम में आएगा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इसमें क्या आता है? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज आते हैं। इनविजुअल में क्या आते हैं? सर्विसेज आते हैं। एंड ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या आता है? यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर मतलब एक तरफा। क्लियर है? तो ये होता है यूनिलेटरल ट्रांसफर। और उसके अलावा इसमें थर्ड क्या आता है? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, की अगर अब्रोड से कोई फैक्टर इनकम आ रहा है तो वो सारी चीजें इसमें क्या आएंगी? इनविजिबल आइटम आएंगी। तो ये सारी चीजें किस में रिकॉर्ड होती है? करंट अकाउंट में होता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो फर्स्ट हमने करा करंट अकाउंट। नाउ नेक्स्ट है कैपिटल अकाउंट, की कैपिटल अकाउंट क्या होता है। अब कैपिटल अकाउंट देखते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें होती है? तो इसमें बोला है कि ये इसमें होता है ट्रैक्स। ये क्या करता है? ये क्या चीज़ें ट्रैक करता है? तो इसमें होता है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल दैट डज नॉट अफेक्ट इनकम डायरेक्टली। तो उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, जैसे सच एज डेप्ट फॉरगिवनेस, ठीक है ना, तो वो इसके अंदर आता है। और माइग्रेंट ट्रांसफर जो हो गया वो आता है इसके अंदर। एंड उसके अलावा सेल ऑफ नॉन फाइनेंशियल एसेट्स जैसे हो गया लैंड एंड पेटेंट्स। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? कैपिटल अकाउंट में आती हैं। नेक्स्ट इसमें क्या आता है? अच्छा, कैपिटल अकाउंट को कैपिटल अकाउंट के बारे में यहाँ और भी कुछ बता रखा है। जैसे कह रखा है कि कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें आएंगी। तो कैपिटल अकाउंट में क्या होगा? कैपिटल आउटफ्लो। इसमें आता है कैपिटल आउटफ्लो फ्रॉम द होम कंट्री टू फॉरेन कंट्री इज ट्रीटेड एज डेप्ट आइटम। देखो इसमें ये बोला है कि जो कैपिटल है उसका जो हमारे मतलब कंट्री का जो कैपिटल है, तो कैपिटल आउटफ्लो कहाँ से हो रहा है? होम कंट्री से। कहाँ पे जा रहा है? फॉरेन कंट्री के अंदर जा रहा है। तो इसे ये जो आइटम होगा कि कोई भी मतलब क्या है कि मनी का फ्लो लगा लो कि वो होम कंट्री से कहाँ जा रहा है? फॉरेन कंट्री के अंदर जा रहा है। तो इसे इसे इस जो मतलब ये जो फ्लो है, ये जो आपका आउटफ्लो है वो किस कैटेगरी में आएगा? तो वो आएगा डेबिट आइटम्स में आएगा।
क्लियर है। एंड ऐसे ही अगर जो इनफ्लो है, इनफ्लो यानी पैसा आ रहा है, पैसा आ रहा है इंडिया के अंदर, और तो इसमें बोला है कि इनफ्लो ऑफ कैपिटल हो रहा है फ्रॉम फॉरेन कंट्री से, ठीक है, फॉरेन कंट्री से कोई चीज़ आ रही है, इनफ्लो हो रहा है, और कहाँ पर जा रहा है, टू द होम कंट्री। तो फॉरेन से चीज़ें कहाँ पे आ रही हैं, होम कंट्री में आ रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, ट्रीटेड एज क्रेडिट आइटम, तो वो क्रेडिट आइटम आएगा। यानी डेबिट आइटम में क्या आएगा, तो डेबिट आइटम में अगर आउटफ्लो हो रहा है होम कंट्री का फॉरेन कंट्री में, तो वो डेबिट आइटम में आएगा। एंड जो मतलब क्या है कि फॉरेन कंट्री से कोई भी चीज़ इंडिया में आ रहा है, होम कंट्री में आ रहा है, तो उसे क्या ट्रीट करेंगे, उसे हम बोलेंगे क्रेडिट आइटम। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट देखते क्या है। नेक्स्ट हमारा है यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या होता है, तो यूनिलेटरल ट्रांसफर अकाउंट, थर्ड हमारा है यूनिलेटरल ट्रांसफर। अब यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या होता है, तो यूनिलेटरल ट्रांसफर मतलब वन साइड, ठीक है, ट्रांजेक्शन्स की कोई भी ट्रांजेक्शन सिर्फ वन साइड हो रहा है। क्लियर है। तो इसमें बोला है यूनिलेटरल ट्रांसफर आर गिविंग द गिफ्ट। जैसे गिफ्ट हो गया, तो गिफ्ट क्या होता है कि एक पर्सन दे रहा है, तो उसके बदले उसको कुछ, अगर सपोज कि आप किसी को गिफ्ट दे रहे हो, तो उसके बदले आपको थोड़ा कुछ मिलने वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो ये क्या हो गया, वन साइडेड ट्रांसफर हो गया, ठीक है ना। तो मतलब क्या है कि यहाँ बोला है यूनिलेटरल ट्रांसफर में क्या होता है, आर गिविंग द, जैसे एग्जाम्पल में इन्होंने बता दिया गिफ्ट हो गया, एंड दीज इंक्लूड द, अब गिफ्ट में कौन सा आएगा, तो इसमें बोला क्या क्या चीजें आएंगी, तो इसमें बोला दीज इंक्लूड, इसमें क्या क्या इंक्लूड होती है, गवर्नमेंट ग्रांट्स, ये जो गवर्नमेंट के ग्रांट्स होते हैं वो आता है, एंड प्राइवेट जो रेमिटेंस हो गया वो आता है, एंड डिजास्टर रिलीव्स, जो भी मतलब क्या है, कोई डिजास्टर वगैरह आ रहा है तो उस टाइम क्या है कि जो भी रिलीफ्स वगैरह दी जाती हैं, तो वो भी किस में आता है, यूनिलेटरल ट्रांसफर में आता है। क्लियर है। अब यूनिलेटरल ट्रांसफर को एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं कि यूनिलेटरल ट्रांसफर होता क्या है। तो इसमें जैसे बता रखा है, फॉर एग्जांपल इंडिया, यानी इंडिया गिव्स ग्रांट टू युगांडा इन 1998 में। इसमें ये बोला है कि इंडिया ने क्या करा था, ग्रांट्स दिए थे, किसको दिया था, युगांडा को दिया था इन 1998 में, ठीक है। एंड दिस आइटम वुड बी ऑन द डेबिट साइड ऑफ इंडिया। अब क्योंकि इंडिया ने क्या है कि ग्रांट दिया है, इंडिया का क्या हुआ है कि एक्सपेंस हुआ ना, तो इंडिया के जो मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट है बीओपी में, ये किस साइड आएगा, ये डेबिट साइड आएगा। क्लियर है। एंड क्रेडिट साइड ऑफ युगांडा, और जो मतलब जिसको मिला है, ठीक है, जिसको ये यूनिलेटरल ट्रांसफर जहां पर जिसको दिया गया है, यानी हमारे एग्जांपल में युगांडा हो गया, तो इनको जो हमने क्या है कि ग्रांट दिए हैं, तो ये लोग अपने मतलब उसमें बीओपी में क्या लिखेंगे, तो ये अपने बीओपी के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, ठीक है ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो इनका होगा उसमें क्या होगा, उसके क्रेडिट साइड में जाएगा। तो इसमें यही बता रखा है क्रेडिट साइड ऑफ युगांडा बीओपी यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट में जाएगा। सो क्लियर है क्या होता है यूनिलेटरल ट्रांसफर। अब यहाँ पर कुछ और चीजें भी बता रखी है यूनिलेटरल ट्रांसफर। इसमें बोला यूनिलेटरल ट्रांसफर अकाउंट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ डेबिट एंड, इसमें क्या होगा, क्रेडिट एंड डेबिट, मतलब यूनिलेटरल ट्रांसफर में क्या होगा, इसमें चीजें होती है डेबिट और क्रेडिट होगा। क्रेडिट में क्या क्या होंगे, क्रेडिट में इंक्लूड होगा प्राइवेट रेमिटेंस जो रिसीव हुआ है आपको अब्रोड से, पेंशन पेमेंट जो होता है, जैसे गवर्नमेंट देती है ना पेंशन पेमेंट, ठीक है ना, तो वो सब मतलब क्या है कि अगर मिल रहा है, रिसीव हो रहा है फ्रॉम अब्रोड से हो रहा है, एंड द गवर्नमेंट ग्रांट रिसीव फ्रॉम अब्रोड हो रहा है, तो ये सारी चीजें क्रेडिट आइटम्स में आएंगी। वही डेबिट में क्या आएगा, तो डेबिट में आएगा, डेबिट आइटम्स में क्या आएगा, तो डेबिट में इंक्लूड होगा प्राइवेट रेमिटेंस हो गया फ्रॉम अब्रोड, ठीक है, एंड पेंशन पेमेंट हो टू अब्रोड। यहाँ की गवर्नमेंट अगर मतलब कि कोई भी पर्सन जो फॉरेन में रह रहा है और है वो इंडिया का पर्सन, तो उसको अगर क्या है कि पेंशन वगैरह मिल रहा है, तो वो हो गया। एंड गवर्नमेंट ग्रांट्स टू वेरियस कंट्रीज, गवर्नमेंट भी ग्रांट करती है ना वेरियस कंट्रीज को, तो वो सारी चीजें इसमें आनी है। एंड हमारा फोर्थ पॉइंट है ऑफिशियल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट। ऑफिशियल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट क्या होता है, तो ऑफिशियल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट रिप्रेजेंट ऑफिशियल सेल। ऑफिशियल जो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट है उसमें क्या लिया जाता है, तो उसमें होता है ऑफिशियल सेल किया जाता है ऑफ फॉरेन करेंसीज का एंड अदर रिजर्व का, कि हम क्या करते हैं, हम सेल करते हैं फॉरेन करेंसी और जो अदर काइंड ऑफ रिजर्व्स हैं उनको हम क्या करते हैं, सेल करते हैं टू फॉरेन कंट्री को हम सेल करते हैं। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम परचेज भी कर सकते हैं, हम सेल करते हैं तो हम परचेज भी तो कर सकते हैं, तो हम परचेज कर सकते हैं ऑफ फॉरेन करेंसीज एंड अदर रिजर्व्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री। तो ये आपका होता है ऑफिशियल सेटलमेंट। इसको और अच्छे से देखते हैं, तो इसमें क्या रखा है, अब देखो ये जो ऑफिशियल सेटलमेंट है इसमें क्रेडिट साइड क्या आएगा, तो क्रेडिट में क्या आएगा, क्रेडिट ऑफ दिस अकाउंट आर मनी रिसीव्ड फ्रॉम ऑफिशियल सेल ऑफ फॉरेन करेंसी, यानी ऑफिशियल जो सेल ऑफ फॉरेन करेंसी एंड जो ऑफिशियल रिजर्व्स है वो जो हम सेल कर रहे हैं, तो उससे जो मतलब क्या है कि आपको रिसीव होगा वट एवर यू रिसीव, तो वो क्या होगा, हमारे क्रेडिट अकाउंट में जाएगा। वही डेबिट अकाउंट में क्या होगा, तो डेबिट ऑफ दिस अकाउंट इंक्लूड ऑफिशियल परचेज, जब हम परचेज करेंगे ऑफ फॉरेन करेंसीज एंड अदर एसेट्स का, तो वो हमारे जो मतलब सेटलमेंट अकाउंट है उसके डेबिट में जाएगा। सो ये था। नेक्स्ट है बीओपी, है कि वो या तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, या तो इक्विलिब्रियम होगा, और या फिर क्या होगा, वो डिसइक्विलिब्रियम होगा। क्लियर है। अब अगर इक्विलिब्रियम होता है तो क्या होगा,
सो मान लेते हैं कि हमारा जो फॉरेन करेंसी का जो हमारा ये फॉरेन करेंसी का इनफ्लो जो है वो किसके बराबर है, हमारे फॉरेन करेंसी के आउटफ्लो के बराबर है, ठीक है। और अगर ये बराबर है तो हम क्या बोलेंगे कि हमारा जो क्या है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा है, इक्विलिब्रियम है। बट अगर वो क्या है कि यही जो मतलब क्या है डिसइक्विलिब्रियम कब कहलाएगा, तो इक्विलिब्रियम तब कहलाएगा जब क्या है कि फॉरेन करेंसी का इनफ्लो जो है वो आउटफ्लो के से मैच हो जाए, यानी फॉरेन करेंसी का इनफ्लो इक्वल टू फॉरेन करेंसी के आउटफ्लो के बराबर हो जाए, तो हम बोलेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा है, इक्विलिब्रियम है। बट वहीं अगर ये क्या है कि जो है फॉरेन करेंसी का जो इनफ्लो है, ठीक है ना, वो इक्वल ना हो फॉरेन करेंसी के जो आउटफ्लो है उसके बराबर अगर नहीं होता है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, ऐसी सिचुएशन को बोलेंगे कि जो आपका बीओपी है वो क्या है, डिसइक्विलिब्रियम है। क्लियर है? तो आपको इक्विलिब्रियम डिसइक्विलिब्रियम समझ में आ गया। अब देखो जब इक्विलिब्रियम है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है, दोनों बराबर हैं। बट अगर डिसइक्विलिब्रियम होता है और अगर ये जो बीओपी है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वो डिसइक्विलिब्रियम है, तो फिर हम आगे इसमें देखेंगे कि ये जो डिसइक्विलिब्रियम है ये मतलब क्या है कि इसमें ये पॉजिटिव डिसइक्विलिब्रियम है, ठीक है, या फिर नेगेटिव है। और पॉजिटिव कब होगा, तो देखो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है कि आपका जो फॉरेन करेंसी का इनफ्लो होता है वो क्या होता है, ग्रेटर होता है देन फॉरेन करेंसी के आउटफ्लो के। यानी जो आपका इनफ्लो हो रहा है, फॉरेन करेंसी का इनफ्लो हो रहा है वो ज्यादा हो रहा है, और जो आपका आउटफ्लो हो रहा है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये कौन सी सिचुएशन होती है, ये होता है कि आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम है, बट कैसा है, पॉजिटिव डिसइक्विलिब्रियम है, ठीक है ना। और जब पॉजिटिव डिसइक्विलिब्रियम होता है तो ये कौन सा हमारा बीओपी उस टाइम कैसा होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट किस तरफ जा रहा होता है, तो सरप्लस की तरफ जा रहा होता है। वहीं अगर आपका क्या है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी बीओपी जो है वो अगर नेगेटिव है, क्लियर है, और नेगेटिव है और उसमें क्या हो रहा है कि जो आपका नेगेटिव तो है, ठीक है ना, तो ये नेगेटिव कब होगा, नेगेटिव तब होगा जब आपका क्या जो फॉरेन करेंसी का जो इनफ्लो है वो लेस है, कम है फॉरेन करेंसी के आउटफ्लो से। तो ये ऐसी सिचुएशन आपकी क्या कहलाएगी कि आपका जो फॉरेन जो मतलब क्या है बीओपी है वो डिसिक्विलिब्रियम है और नेगेटिव है, ठीक है। तो ये कहलाएगा नेगेटिव डिसिक्विलिब्रियम कहलाएगा। और जब नेगेटिव डिसिक्विलिब्रियम होता है तो फिर इसमें क्या बोलते हैं कि ये कैसा है, ये डिफेक्ट है, ठीक है ना, कि जो आपका क्या है बीओपी है वो कैसा है कि ये डिफेक्ट है, ठीक है। सो ये है आपका, तो ये डिफेक्ट की सिचुएशन होती है। होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा बीओपी क्या होता है, और इसमें डिसिक्विलिब्रियम, और यहाँ पर आपने देखा इक्विलिब्रियम क्या होता है, डिसिक्विलिब्रियम क्या होता है, और ये सारी सिचुएशन देखी। फिर सरप्लस की सिचुएशन क्या होती है, डिफेक्ट की सिचुएशन क्या होगी। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये बीओपी के बारे में ओवरऑल बता रखा है कि बीओपी जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं। जो अभी तक हमने पढ़ा ना, तो उसका एक समरी टाइप है ये। तो इसमें ये बता रखा है कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है यानी बीओपी जो होता है, उसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं। तो एक बताया कि इसमें आता है कि बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट आता है, हमने पढ़ा था। प्लस कह रखा है बीओपी में क्या-क्या चीज़ें आएँगी, तो एक तो बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट आएगा, सेकंड आपका आता है बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, थर्ड इन्होंने बोला है कि यूनिलेटरल ट्रांसफर, ठीक है, एंड ये सारी चीज़ें आती हैं। तो मतलब क्या है, अब इन सबको अगर आप ऐड कर देते हो, ठीक है, सो ये मतलब क्या कहलाएगा, ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्लियर है? अब ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो आपका क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, और अगर वो पॉजिटिव है तो वो क्या कहलाएगा कि सरप्लस सरप्लस है, ठीक है ना। सिचुएशन कैसी है, बीओपी कैसी है, सरप्लस में जा रही है, ठीक है ना। बट अगर वही क्या है, नेगेटिव है, आपका बीओपी कैसा है, नेगेटिव है, तो उसे क्या बोलेंगे, डिफेक्ट हो रहा है, ठीक है ना। और डिफेक्ट की सिचुएशन है। अब ये जो डिफेक्ट हो तो गया है, अब इसको क्या है कि हम करेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो हम ये जो डिफेक्ट वाली सिचुएशन है इसको फर्स्ट तो हम क्या कर सकते हैं कि सेटल कर सकते हैं फ्रॉम एकोमोडेटिंग कैपिटल फ्लो, कि हमारे पास मतलब जो ये डिफेक्ट है, ये नहीं नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट है, इसको हमने ठीक तो करना पड़ेगा ना। तो ये इसको ठीक कैसे कर सकते हो, तो पहला है कि आप क्या कर लो, इसको ठीक कर सकते हो सेटलमेंट फ्रॉम एकोमोडेटिंग और कैपिटल फ्लो, कि आपके पास जो एकोमोडेटेड यानी इकट्ठा जो कैपिटल का फ्लो है आपके पास, उसमें से आप क्या है, पहले का जो है उससे क्या कर लो, आप सेटल कर लो। पहले आपके पास ऑलरेडी जो क्या है कि आपके पास कैपिटल का फ्लो पड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो उससे क्या कर सकते हो, इस नेगेटिव को आप सेटल कर सकते हो। पहला तरीका तो ये है। दूसरा है कि सेटलमेंट फ्रॉम ऑफिशियल रिजर्व्स, कि आपके पास जो ऑफिशियल रिजर्व्स हैं उससे आप सेटल कर सकते हो। एंड थर्ड जो है कि आप क्या कर सकते हो, टेकन लोन फ्रॉम आईएमएफ, कि आईएमएफ से आप क्या कर सकते हो, लोन भी ले सकते हो। क्लियर है? सो ये है। अब नेक्स्ट है कॉजेज एंड काइंड ऑफ डिसिक्विलिब्रियम। इसमें बता रखा है कि डिसिक्विलिब्रियम क्यों होता है, उसके कारण क्या है, ठीक है, कॉजेज क्या है। सो फर्स्ट इसमें आप देखेंगे तो फर्स्ट रीजन बताया है प्राइस चेंज की वजह से। ये डिसइक्विलिब्रियम किस वजह से आता है, प्राइस चेंज। अगर क्या है कि चेंज इन प्राइस होता है, प्राइस लेवल में अगर चेंज आएगा, में इन्फ्लेशनरी हो सकता है। अब चेंज कैसा हो सकता है, इन्फ्लेशनरी भी हो सकता है। जो डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है उसके
कॉजेस क्या हैं? तो फर्स्ट है प्राइस चेंज हो सकता है इसका रीज़न, जिसकी वजह से डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है। अब ये चेंज में क्या हो सकता है? तो प्राइस चेंज किस तरह से हो सकता है? प्राइस तो इसमें बोला है द चेंज इन प्राइस लेवल मे बी इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन, यानी आपका जो चेंज हो रहा है ये इन्फ्लेशनरी हो सकता है या डिफ्लेशनरी हो सकता है, ठीक है ना? इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन हो सकता है। एंड इन्फ्लेशन कॉज डिफेक्ट, और इन्फ्लेशन का रीजन क्या होगा? डिफेक्ट, एंड डिसइन्फ्लेशन का कॉज सरप्लस। ये सारे रीजंस हो सकते हैं, ठीक है। एंड डिफेक्ट बीओपी रिजल्ट इंक्रीज इन इंडेप्थनेस, और अगर मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर क्या है आपका डिफेक्ट है बीओपी, तो उसका मतलब कि उसकी वजह से क्या हो सकता है? तो इंक्रीज हो सकता है इंडेप्थनेस एंड और आपका क्या हो सकता है? डिप्लेशन ऑफ गोल्ड रिजर्व, कि आपके जो गोल्ड रिजर्व हैं वो कम हो जाएंगे, एंड लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा, एंड डिस्टॉर्शन इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। सो ये उसके मतलब क्या है? नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बिजनेस साइकिल एंड एक तो साइक्लिकल डिस्क्लिविरियम भी होता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट है सेकुलर डिसइक्विलिब्रियम भी होता है। इसमें क्या होता है? तो बीओपी डिसइक्विलिब्रियम परसिस्ट करता है फॉर अ लॉन्ग टाइम होगा ये, टू अ सर्टेन सेकुलर ट्रेंड इसमें होता है कि एक कोई पैटर्न होगा, एक ट्रेंड होगा इन द इकोनॉमी के अंदर, एंड हाई एग्रीगेट डिमांड हो सकता है, या फिर हाई डोमेस्टिक प्राइस में रिजल्ट इन द इम्पोर्ट बीइंग मच हायर देन द एक्सपोर्ट। तो ये सिचुएशंस भी हो सकते हैं जिसकी वजह से आपका जो बीओपी क्या हो रहा है? डिसइक्विलिब्रियम हो रहा है। एंड नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम भी हो सकता है। स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम में क्या होगा? डेवलपमेंट, इसमें बता रखा है डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ सप्लाई, कोई अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ सप्लाई हो गया, या डेवलपमेंट ऑफ बेटर सब्स्टिट्यूट हो सकता है, या क्या हो सकता है कि प्रोडक्टिव रिसोर्सेज जो हैं और चेंज इन द ट्रांसपोर्ट रूट, ये सारे रीजंस हो सकते हैं जो क्या कहलाते हैं? स्ट्रक्चरल डिसइक्विलिब्रियम कहलाते हैं। नेक्स्ट टेम्पोरल या शॉर्ट रन डिसइक्विलिब्रियम हो सकता है। टेम्पोरल मतलब टेम्परेरी है या शॉर्ट टाइम के लिए डिसइक्विलिब्रियम है, ये परमानेंट नहीं है। तो ये किस वजह से हो सकता है? तो ये आपका जो डिसइक्विलिब्रियम है ये क्रॉस फेलियर, रैपिड ग्रोथ इन पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन में ग्रोथ हो गया एकदम से ही, एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इंक्रीज इन डोमेस्टिक डिमांड फॉर इम्पोर्ट्स। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर क्या है कि आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है वो डिसइक्विलिब्रियम है, सो गवर्नमेंट के पास मेजर्स है कि इसको आप करेक्ट कर सकते हो। तो फर्स्ट है कि एक मतलब इसमें मेजर्स कौन कौन से? तो फर्स्ट है, एक तो क्या है? डायरेक्ट मेजर्स है, एंड सेकंड क्या है? इनडायरेक्ट मेजर्स है। अब डायरेक्ट मेजर्स में क्या क्या आता है? तो डायरेक्ट मेजर्स में है कि इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन, की गवर्नमेंट क्या करेगी? इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन लगाएगी। अभी रिस्ट्रिक्शन कैसे होगा? तो मतलब क्या है कि गवर्नमेंट क्या है? टैरिफ या नॉन टैरिफ बैरियर्स लगा के, और जो इम्पोर्ट है उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है, उसे रोक सकती है। सो एक फर्स्ट तो ये हो गया। दूसरा है कि एक्सचेंज को कंट्रोल करके, कि गवर्नमेंट जो फॉरेन एक्सचेंज है उसको कंट्रोल करके और क्या कर सकती है कि जो डिसइक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसको क्या कर सकती है? उस बीओपी को इक्वल कर सकती है। सो ये थे आपके मतलब क्या है? डायरेक्ट मेजर्स थे। और नेक्स्ट है, सेकंड है आपका इनडायरेक्ट मेजर्स। अब इनडायरेक्ट मेजर्स में क्या आएगा? तो इनडायरेक्ट जो मेजर्स है उसमें है इनकम रिलेटेड मेजर्स एंड इनकम रिलेटेड मेजर्स एंड द प्राइस रिलेटेड मेजर्स। सो ये है। अब इनकम रिलेटेड मेजर्स क्या है? तो इनकम रिलेटेड मेजर्स है कि मॉनेटरी पॉलिसी को क्या करें? उसमें मतलब क्या है? चेंज करके, ठीक है ना। मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज करके मतलब टाइट मॉनेटरी पॉलिसी बनाएगी गवर्नमेंट, एंड रिडक्शन इम्पोर्ट, और इम्पोर्ट को कम करके, रिड्यूस करके, एंड और क्या हो सकता है इनकम रिलेटेड? तो सरप्लस। तो इसमें बोला है बजट, कि आपका जो बजट है ना, बजट में क्या आता है? जैसे मतलब कि आपका जो फेशियल पॉलिसी, गवर्नमेंट क्या करेगी? फेशियल पॉलिसी है ना उसमें चेंजेस लाएगी, ठीक है ना। फेशियल पॉलिसी क्या होता है? जो इनकम की जो गवर्नमेंट की इनकम एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जो पॉलिसी होती है उसे फेशियल पॉलिसी कहा जाता है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट जो मतलब क्या एक्सपेंडिचर है उसको क्या कर देगी? रिड्यूस कर देगी, एंड जो मतलब गवर्नमेंट का जो बजट है इनकम का वो इंक्रीज कर देंगे। और आपको पता है गवर्नमेंट का जो मतलब इनकम का मेन सोर्स क्या होता है? टैक्सेस है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्सेस बढ़ा देगी, ठीक है। तो इसके थ्रू भी मतलब क्या करेगी गवर्नमेंट? क्या कर सकते हैं गवर्नमेंट? अपने जो नेगेटिव बीओपी है या जो डिसइक्विलिब्रियम है उसको करेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि प्राइस रिलेटेड मेजर्स। अब प्राइस रिलेटेड मेजर्स क्या हो सकते हैं गवर्नमेंट के पास? तो इसमें बोला है डी वैल्यू करके या डेप्रिशिएट करके करेंसीज, यानी करेंसीज की क्या कर देंगे? डिवैल्यूएशन कर देंगे और उसे डेप्रिशिएट करके, ठीक है। तो क्या है कि जो नेगेटिव बीओपी है उसको पॉजिटिव कर सकती है गवर्नमेंट। एंड इसमें क्या होगा? इसमें ये मतलब चीज़ें होंगी कैसे? कैसे डेप्रिशिएट होगी करेंसी वगैरह, ये सब कुछ कैसे होगा? तो इसमें बोला है कि हम क्या कर देंगे? एक्सपोर्ट को चीपर कर देंगे। अब जब हम एक्सपोर्ट को चीपर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बाहर होगी, और जो हम प्रोडक्ट बाहर मतलब आउट ऑफ कंट्री हम बेचेंगे तो उसके बदले हमें मिलने वाला क्या? हमें तो मिलने वाला है कि फॉरेन करेंसी मिलने वाला है। जब फॉरेन करेंसी का हमारा रिजर्व ज़्यादा होगा तो ऑब्वियस है कि जो नेगेटिव जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और हम क्या कर देंगे? इंपोर्ट को कॉस्टलियर बना देंगे, यानी इंपोर्ट हम महंगा कर देंगे। अब जब क्या है इंपोर्ट पे ज़्यादा टैक्सेस लगा देंगे, टैरिफ वगैरह लगा देंगे, तो इंपोर्ट महंगा हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा कि मतलब क्या है कि आप फॉरेन करेंसी से क्या है ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करोगे। अब जब क्योंकि इंपोर्ट नहीं करोगे तो क्या है कि यहाँ जो आपके पास मतलब क्या है कि फॉरेन
फॉरेन करेंसी है वो बाहर नहीं जाएगी। सो मतलब क्या है कि आपने क्या करा कि जो फॉरेन करेंसी का इनफ्लो है वो तो बढ़ा लिया। वो कैसे बढ़ा लिया? वो क्या है कि चीपर मतलब क्या है एक्सपोर्ट करके और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है ना? और वहीं क्या है इम्पोर्ट पे आपने क्या करा दिया, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिया। सो ये मेजर्स हैं और जिससे फिर फाइनली क्या होगा कि ये जब चीज़ें गवर्नमेंट करेगी तो जो हमारा क्या है नेगेटिव जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है बीओपी है, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। सो क्लियर है कि अब मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बीओपी होता क्या है, यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या और इसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं एंड ये भी आपने सीख लिया। फिर इक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम हमने पढ़ा इसके अंदर और फाइनली हमने ये भी पढ़ लिया कि अगर डिसइक्विलिब्रियम हो भी जाता है तो हम उसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं। सो ये था आज का आपका लेक्चर बीओपी पर और एंड होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से मतलब क्या समझ में आया होगा एंड नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा उसमें इसी तरह से नए टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।